My Hero Academia final season episode 4 is here। माई हीरो अकेडमी के फाइनल सीजन का एपिसोड 4 कल ही रिलीज हुआ है, तो आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो ब्रो, एपिसोड की शुरुआत होती है अपने मास्टरमाइंड ऑल फॉर वन की बैक स्टोरी से, जहाँ पे हमें बताया जाता है कि वो और उसका भाई योइची, जिसको हम छोटा भाई समझते थे, वो दोनों एक साथ पैदा होते हैं और इनकी माँ मर जाती है। ऑल फॉर वन के पास पैदा होते ही उसका क्वर्क उसके पास आ जाता है। किसी का भी क्वर्क चुराने की पावर वो उसके पैदा होते ही उसको मिल जाती है। इस टाइम पे कुछ गिने चुने लोगों के पास ही क्वर्क डिस्कवर हुए थे। दोनों भाइयों को जुड़वा होने चाहिए, लेकिन फिर भी ऑल फॉर वन योइची को यंगर ब्रदर कह के बुलाता है और योइची उसको एल्डर ब्रदर कह के बुलाता है। ये बात थोड़ी कंफ्यूजिंग है ना? तो उस टाइम पे जब कुछ लोगों के पास क्वर्क डिस्कवर हुए थे, उसके पास नहीं हुए थे, तो उस टाइम पे वर्ल्ड जो है दो हिस्सों में डिवाइड हो गई थी, जिनमें से क्वर्क वाले जो हिस्सा था वो अलग था और जो क्वर्कलेस थे वो अलग थे। जहाँ पे क्वर्कलेस क्वर्क वालों को हेट करते थे। खैर, ऑल फॉर वन और योइची के पैदा होते ही उनकी माँ मर जाती है और ऑल फॉर वन सबसे पहले अपनी माँ का ही क्वर्क चुराता है। और जहाँ पूरी दुनिया दो हिस्सों में डिवाइड हो चुकी है, जो क्वर्कलेस हैं वो क्वर्क वालों से हेट करते हैं, उनसे नफरत करते हैं, वहीं पे ऑल फॉर वन जो कि अभी बच्चा है छोटा सा, उसने एक अलग ही अपनी तबाही मचाई हुई है। तो एक काफ़ी अच्छी बैक स्टोरी हमें देखने को मिली ऑल फॉर वन की, और एपिसोड के फर्स्ट हाफ में हमें ये स्टोरी दिखाई जाती है। एंड एपिसोड के सेकंड पार्ट में हम उसी जगह पे वापस जंप करते हैं जहाँ पे ऑल फॉर वन वर्सेस बाकुगो की फाइट चल रही थी ब्रो। एनिमेशन अगेन टॉप, विजुअल, साउंड ट्रैक, बीजीएम नेक्स्ट लेवल। जहाँ पर ऑल फॉर वन अपना बेस्ट देता है बाकुगो के अगेंस्ट में। ऑल फॉर वन अपनी 110% पावर का यूज करता है बाकुगो से लड़ने के लिए, बट स्टिल बाकुगो खाली ऑल फॉर वन के अटैक्स को डोज ही नहीं करता, बल्कि उन सब अटैक्स को काउंटर करके उस पर अपना काउंटर अटैक भी करता है, जो कि ऑल फॉर वन को अच्छा खासा अमाउंट में, मैसिव अमाउंट में डैमेज देता है। और वहीं पे हमें एक और चीज़ दिखाई जाती है कि ऑल फॉर वन को बाकुगो के अंदर कूदो दिखाई दे रहा होता है, तो वही वन फॉर ऑल का सेकंड यूजर। और हमें यह भी बताया जाता है कि ऑल फॉर वन अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा हेट कूदो को ही करता था, जिसका मेन रीज़न ये था कि कुदो ही वो बंदा था जो योइची यानी वन फॉर ऑल के फर्स्ट यूज़र, बोले तो ऑल फॉर वन का छोटा भाई, उसको ऑल फॉर वन की कैद से छुड़वा के भागा था वहाँ से। उस वक्त को योइची के पास जो पावर थी वन फॉर ऑल, जो कि ऑल फॉर वन ने उसको दी थी, बाद में उसका नाम जाके वन फॉर ऑल पड़ गया, वो पावर योइची ने कुदो को ट्रांसफ़र कर दी उसी टाइम पे, और कुदो ने वो पावर आगे ट्रांसफ़र कर दी। उसके बाद ऑल फॉर वन ने अपनी पूरी कोशिश की अपनी उस पावर को रिक्लेम करने की, बट नहीं कर सका। अभी शायद तुम लोग थ्योरी बना रहे होगे कि बाकुगो डिसेंडेंट है कूदो का, बट ये सच नहीं है, रियलिटी ये नहीं है। बाकुगो जस्ट सिमिलर दिखता है कूदो से, बस ये इन दोनों का कनेक्शन है। जब फाइट चल रही होती है जो ऑल फॉर वन वर्सेस बाकुगो की, तो बाकुगो उस टाइम पे ऑल फॉर वन पे इतने अटैक करता है कि ऑल फॉर वन का फेस, उसकी बॉडी से ही अलग हो जाता है, और बाकुगो उसके फेस को पकड़ के उस पर अपना फाइनल वाला ब्लास्ट करता है, जो कि रियली अमेजिंग। याद होगा कि हमें बताया गया था कि ऑल फॉर वन को जितना भी डैमेज दिया जाएगा, ऑल फॉर वन उतना ही यंग होता जाएगा। तो बाकुगो के इतने मैसिव अमाउंट में अटैक झेलने के बाद ऑल फॉर वन यंग से सीधा बच्चा बन जाता है, जैसे भी पैदा हुआ हो। एंड बाकुगो का स्टेमिना भी ऑब्वियसली खत्म हो जाता है, बिल्कुल जीरो हो जाता है। एंड ब्रो, जब बाकुगो बोलता है हैविंग वन क्वर्क इज मोर देन इनफ, प्योर गूज़बम्प्स ब्रो। एंड फिर हमें इस फाइट का लास्ट वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बाकुगो का स्टेमिना बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और वो अपने पैरों पे भी खड़ा नहीं हो पा रहा। वो सोच रहा है कि अब ऑल फॉर वन एक छोटा बच्चा बन चुका है, तो उसको ऐसे ही जाने दें तो शायद कोई ज़्यादा बड़ा मसला नहीं होगा। बट फिर वो अपने पैरों पे खड़ा होता है और बोलता है आई मस्ट अचीव एब्सोल्यूट विक्ट्री। ब्रो, एकदम नेक्स्ट लेवल गूज़बम्प्स। एंड जब बाकुगो ये बोल के अपने पैरों पे खड़ा होता है, तो ऑल फॉर वन जब ये देखता है कि हाँ अब बाकुगो उसको ख़त्म करने वाला है, तो ऑल फॉर वन उस क्वर्क का यूज़ करता है जो उसने अपनी माँ से चुराया था। वो बाकुगो पे सरप्राइज अटैक करता है, और जहाँ एक फ्रेम में हमें लगता है कि वो अटैक बाकुगो लग चुका है और हमें लगा कि फाइट एंड हो गई, बट नहीं, वो बाकुगो है। तब सेकंड फ्रेम में हमें दिखाया जाता है कि वो जो रॉड ऑल फॉर वन ने अपने मुंह से निकाली थी, जो कि उसकी माँ का क्वर्क था एक, वो रॉड बाकुगो ने अपने मुंह से पकड़ लिया, अपने दांतों से उसको दबोच लिया है, और बाकुगो अपने दांतों से ही उस रोड को तोड़ देता है। बिकॉज ऑल फॉर वन अब बिल्कुल छोटा बच्चा बन चुका है, वो बिल्कुल कमज़ोर है, उसके पास वो पावर नहीं है जो यंग था जब उसके पास थी। और बाकुगो ने यंग ऑल फॉर वन को उससे फाइट करके 1v1 बैटल में उसको हराया है। तो बच्चा है, तो उसके सामने, बाकुगो के सामने वो कुछ भी नहीं है। बाकुगो अपने दांत से ही उस रोड को काउंटर करके उसको तोड़ देता है। ऑल फॉर वन इतना कमज़ोर हो चुका है कि बिल्कुल छोटा बच्चा है, वो ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता।
तो जब बाकुगो वो रॉड तोड़ता है तो उसका डैमेज ऑल फॉर वन उस छोटे बच्चे को अंदर से होता है, एंड वो डैमेज इतना होता है कि उसको दोबारा से जो है रिवाइंड होना पड़ता है ऑल फॉर वन को। ऑल फॉर वन अगेन से रिवाइंड होता है, वो इतना छोटा बच्चा होता है, तो उसके बाद वो थोड़ा थोड़ा करके स्पर्म सेल में कन्वर्ट हो जाता है, एंड अगेन जब वो स्पर्म सेल में कन्वर्ट हो जाता है तो उसके बाद वो बिल्कुल गायब हो जाता है। हाँ ब्रो, बाकुगो ने ऑल फॉर वन से 1v1 फेयर बैटल की। वो बंदा जो ऑल माइट का राइवल था, जिसको ऑल माइट नहीं मार सका, उससे बाकुगो ने 1v1 फेयर बैटल करके उसको इतना गंदा हराया, सिर्फ मारा ही नहीं बल्कि उसका कतरा भी मिटा दिया। एंड ठीक इसी मोमेंट के बाद अपना बाकुगो गिर जाता है, जिसका स्टेमिना बिल्कुल ख़त्म हो ही चुका था पहले भी, और उसके बाद वो पोज देता है ऑल माइट वाला, जो कि ऑल माइट अपनी हर विक्ट्री के बाद देता था पहले, यही वाला पोज। एंड इसी के साथ माय हीरो अकेडमी के फाइनल सीजन का एपिसोड 4 एंड हो जाता है। इस एपिसोड में जिस तरीके से फ्लैशबैक्स को मैनेज किया गया, हर बड़े सीन से पहले या उसके बाद जो हमें फ्लैशबैक दिखाए गए, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया इस एपिसोड के अंदर। एब्सोल्यूट सिनेमा। आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और जो आप लोगों के थॉट्स हैं इस एपिसोड को लेके वो नीचे कमेंट में ज़रूर शेयर किएगा। एंड वीडियो को लाइक कर दो, चैनल थोड़ा न्यू है तो उसको सब्सक्राइब कर दो, थोड़ा सपोर्ट कर दो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सायोनारा।